চারিদিকে কত কিছু ঘটছে, ঘটছে ঘটছে মুখে মুখে ঘটনা যা রটছে, ঘটছে ঘটছে আড়ালে প্রকাশ্যে যা বলছে, তাই নিয়ে ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে, ক্যামেরা চলছে। শহরের সিনেমা দর্শকদের জন্য কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি আয়োজন করেছিল কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের ওপর এক বিশেষ প্রদর্শনী, দ্য লেন্স অফ রেভলিউশন। অঙ্কুর, মন্থন থেকে শুরু করে জুবেদা বা ওয়েলকাম টু সজ্জনপুর, তাঁর কালোজয়ী সব সিনেমার অরিজিনাল পোস্টার এবং দুর্লভ সব ছবি দেখার সুযোগ পেল সিনেমা প্রেমীরা। এএমআই আর্টস ফেস্টিভ্যালের অংশ হিসেবে অতুল তিওয়ারির কিউরেশনে আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে শ্যাম বেনেগালের জীবনের নানান মুহূর্ত উঠে আসে। ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম শ্যাম বেনেগাল। কলকাতার সাথে শ্যাম বেনেগালের ছিল গভীর আত্মিক সম্পর্ক। সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দেখেই তার সিনেমা তৈরির স্বপ্ন দেখা শুরু। এই প্রদর্শনীতে তার সেই দীর্ঘ যাত্রাপথকেই তুলে ধরা হয়েছে। দেওয়াল জুড়ে সাজানো সুরাজ কা সাতওয়া ঘোড়া, মেকিং অব দ্য মহাত্মা, ত্রিকালের মতো সিনেমার আইকনিক সব পোস্টার। সাথে রয়েছে শুটিং ফ্লোরের কিছু দুষ্প্রাপ্য সাদা কালো মুহূর্ত। দেওয়াল জুড়ে এখন শুধুই নস্টালজিয়া। একদিকে স্মিতা পাটিল, অন্যদিকে শাবানা আজমি কিংবা নাসিরুদ্দিন শাহ। শ্যাম বেনেগালের সিনেমার সেই সব চরিত্ররা যেন আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে দ্য লেন্স অফ রেভলিউশন প্রদর্শনীতে। কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটির চেয়ারপারসন রিচা আগরওয়াল বললেন, आज हम अपना आमी आर्ट्स फेस्टिवल इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक महीना का सेलिब्रेशन है ये, स्टार्टिंग टुडे 21st ऑफ नवंबर एंड विल गो ऑन टिल द 21st ऑफ दिसंबर। इधर में वी हैव 10 एग्जिबिशंस, लॉट ऑफ थिएटर, म्यूज़िक, डांस, परफॉर्मेंसेस, डिस्कशंस, फिल्म स्क्रीनिंग्स। ये प्रोग्राम हम मेरी टीम क्यूरेट करती है। वी हैव एन इन हाउस टीम ऑफ क्यूरेटर्स हु वर्क टुगेदर टू कम अप विद अ प्रोग्राम विच कॉम्प्लीमेंट्स एंड विच इज़ इंक्लूसिव। हम कोशिश करते हैं कि जितने लोग को हम जुड़ा सकें इस फेस्टिवल से, उतने लोगों को जुड़ाएं, क्योंकि देखिए हम सब चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं खुद को छोड़ के, इसीलिए आमी को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। वी थॉट इट वॉज़ द राइट टाइम टू टॉक अबाउट अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑफ श्याम बेनेगल। ये जो किए हैं, जो कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, कितना हम सीखते हैं खाली इनके पोस्टर्स देख के, इनके फिल्म से। सो वी थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अ फेस्टिवल विद सच एन इम्पॉर्टेंट वॉइस। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত রজিত কাপুর, দিব্যা দত্ত, শচীন খেরকার, পিয়া বেনেগাল এবং সৈয়দ মুহাম্মদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। তারা শ্যাম বেনেগালের সাথে তাদের কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন। हम रंगमंच के द्वारा एक नाटक कर रहे थे, लव लेटर्स, और श्याम बाबू बैक स्टेज आए परफॉर्मेंस के बाद, बस हाथ मिलाया, कहा आई विल बी इन टच विद यू। और वो आप सीरियसली नहीं लेते, कई लोग आके मिलते हैं, लेकिन अगले दिन ही फोन आ गया मेरे घर पे। तभी सेल फोन तो थे नहीं, प्लीज कम एंड मीट मी इन माय ऑफिस। और स्क्रिप्ट भी तैयार थी, सूरज का सातवां घोड़ा। उन्होंने फोन पर एक सवाल पूछा था, क्योंकि ये प्ले जो था अंग्रेजी में था, क्या हिंदी बोल लेते हो? तो मैंने कहा आजमा के देख लीजिए। सो आई वेंट एंड मेट हिम। ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लो, ये मानिक मुल्ला का रोल है, जरा ध्यान से पढ़ के सोच के बता देना, करोगे? तो मैं रात को मैंने पढ़ा, मैंने कहा पढ़ने के बाद मैंने कहा ये तो टाइटल रोल है, इट्स मीन दिस प्रोटैगनिस्ट एंड मिस्टर बेनेगल इज आस्किंग। अगर वो उस समय कहते कि पेड़ बन के खड़ा हो जाए, शायद वो भी कर लेता। एंड दैट्स हाउ इट बिगैन, एंड दिस इज द सेम मैन
जिसके पीछे शायद हम भागने की कोशिश करते थे कि ऑफिस में कहीं मुलाकात हो जाए, लेकिन आसान नहीं था। उनके ऑफिस में कई बार फोन भी किए थे जब कॉलेज से निकले थे कि हमें एक अपॉइंटमेंट दे दो। बोला किस लिए, हम एक्टर हैं। बट खुद ब खुद वो बंदा खुद आकर मुझसे मिलकर मुझे बुलाए। आई मीन, एंड दिस, ये तो एक बड़ा तुच्छ उदाहरण है उनकी ह्यूमिलिटी का। बट एंड दैट्स हाउ सूरज का सातवां फेल इनटू माय लैप। और बाद में जब मैंने कहानी पढ़ी, वो 100 पेज की उपन्यास है, धर्मवीर भारती जी की लिखी हुई, तो मैंने कहा यार ये फिल्म क्यों बना रहे हैं, ये इतनी बढ़िया कहानी है, फिल्म कहीं इस उपन्यास का सत्यानाश न कर दे, ये मेरा ख्याल। But when I saw that first cut at the Nehru Center, I had to take back my words and I told him, "My God, आपने तो उपन्यास को ही 4 चांद लगा दिए।" मेरे लिए सुभाष बाबू का चरित्र एक बहुत बड़ा रोल था। और उस रोल के लिए मैं राजन कोठारी जी जो सिनेमाटोग्राफर हैं उनके साथ एक फिल्म में काम कर रहा था। और उन्होंने कहा कि तुम कोशिश क्यों नहीं कर लेते। अच्छा, उससे पहले मैं बहुत बार श्याम बाबू के ऑफिस जा चुका था और काम नहीं मिला था। तो राजन ने कहा कि तुम अपनी इन दोस्त गेटअप तुम्हारी तस्वीरें बना लो। मैंने जगदीश माली एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरे पास वो किताब थी महानायक, जिसका जो उस पे जो तस्वीर है सुभाष बाबू की, उसी तरह का मेकअप एंड गेटअप करके मैंने तस्वीरें खिंचवाई। और वो बहुत बड़ा प्रिंट उसका बना के मैंने ऑफिस भेजी थी चंदन गोस्वामी जो राजन के असिस्टेंट थे उसके साथ। और मुझे 10 मिनट में उनका फोन आ गया था एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड वाज व्हाट इज योर हाइट। So I said, I'm 5'11", please come to the office. तो जब मैं पहुंचा वहां तो जैसे सुभाष बाबू की फिल्म और उसका सारा जो बातें चल रही थी कि कुछ बहुत सारे एक्टरों के स्क्रीन टेस्ट चल रहे हैं और श्याम बाबू बहुत सारे एक्टर्स को देख रहे हैं। तो बट देन I actually looked all right. I mean, I looked the part. And I actually got the role because I looked the part. इस तरह की एक्टिंग करो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। If you understand it well, you will be able to perform well. And ये जो स्वतंत्रता है या ये जो फ्रीडम है, उसी की वजह से उनकी फिल्मों में आज यहाँ इतनी सारी तस्वीरें हैं। आप इन सारे एक्टर्स को आपने अलग अलग फिल्मों में देखा है, लेकिन इन फोटोग्राफ्स में वो जितने खरे उतरे हैं वैसे इससे पहले कभी नहीं उतरे। Very precise, and he was very good he was very disciplined actually. So he was always on time, and people respected him for that, and the whole unit was very good with their time on set. So by doing that, he was able to save and funds and manage in smaller budgets.
पहली फिल्म थी ट्रेन टू पाकिस्तान एंड आई वाज स्टैंडिंग विद अनदर एक्टर फ्रेंड ऑफ माइन राजेश्वरी और मैंने श्याम बाबू को दूर खड़े हुए देखा और मैंने कहा मुझे श्याम बाबू से मिलना है और मैं 17-18 साल की हूँ। तो मणिपुरी यूज्ड टू बी एंड स्टिल इज माय वेरी फेवरेट फिल्म और श्याम बाबू के पास गई और ऐसे बिल्कुल बम्बल कर रही हूँ, थोड़ा सा अटक रही हूँ और मैं कहा सर आई वुड लव टू वर्क विद यू एंड ही लुक्ड एट मी, ही वाज वेरी अम्यूज्ड एंड ही सेड ओके यंग लेडी कॉल मी टुमारो मॉर्निंग। तो वो जो एक इंडस्ट्री में हमारा एक चलन होता है कि आपको कोई मैनेजर पे डाल देगा, फिर कहेंगे अच्छा आप कल फोन करिएगा, फिर बताते हैं। He was a man, unlike the experiences. He gave me the number and said, call me tomorrow. And मैंने वो जो टाइम उन्होंने दिया था मैंने उन्हें कॉल किया एंड उनसे मिलने गई और उन्होंने कहा he did like this. और फिर मुझे कहा कि मेरी फिल्म समर की कास्टिंग हो चुकी है बट एक गाना है उसमें, would you like to do perform a dance number? I said Shyam Babu anything. Like मुझे लगता है हम सब we would have probably been pillars in his movies had been Andrew, but it was an honor to just be directed by him and I must share this इरफान साहब ये experience मुझे सबके साथ share करना है क्योंकि श्याम बाबू का स्कूल ऑफ डायरेक्शन कैसे सबसे मुख्तलिफ भागों में जरूर बताना चाहूंगी। वो गाने के लिए गई और ऐसे मैंने सोचा कि 3-4 दिन की शूटिंग तो ट्रेन में गई। सबसे पहले हमने सोचा कि फ्लाइट में जाएंगे, सागर नाम की जगह वहां पर जा रहे थे, रजत थे वहां पर और इनसे मित्रता वहीं पर और ट्रेन में गई और उन्होंने कहा मुझे तुम्हारे 7 दिन चाहिए ना, क्योंकि 7 दिन में क्या करूंगी। तो 7 दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सुनिए तुम क्या करती हो, क्या क्या तुम्हें करना पसंद है। छोटी सी तो थी एकदम। तो उन्होंने कहा क्या क्या पसंद है। तो मैंने कहा मुझे पढ़ना पसंद है, मैं खाना भी बना लेती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। तो सर अच्छा हमें खाना बना के खिलाओगी। डेफिनेटली। तो सर हमारी कास्ट में ना सीमा विश्वास है और राजेश्वरी हैं, उनको भी ले लेना साथ में। मैं सोच रही हूँ मैं तो डांस करने आई हूँ ना, तो मैं किचन में जा रही हूँ, तो चलो ठीक है जा रही हूँ। तो मैं गई किचन में, अब एक कोई आलू बना रहा है, मैं पराठे बना रही हूँ और वो सीमा जी, मैं कह रही हूँ सीमा जी वो पास करेंगी प्लीज, आलू पास करेंगी। वो खाना बना, वो सीमा जी कब मेरे लिए सीमा दीदी बन गई और कब राजेश्वरी मेरे लिए रज्जी बन गई। वो श्याम बाबू का तरीका था अपनी कास्ट को कैसे एक दूसरे से घोल मिलकर रखना। हम लोग कोई मेकअप रूम्स में नहीं बैठते थे, कोई वैनिटी में नहीं बैठते थे। अच्छा उसके बाद मुझे कहा गया कि सुनो ये गाना है तुम्हारे लिए। तो मैंने सुना, तो मैं देख रही हूँ कि कोरियोग्राफर है क्या यहाँ पर, कोई कोरियोग्राफर नहीं है। तो उन्होंने कहा आप जाएंगी यहाँ पर लोकल डांसर्स हैं, उनका डांस देखिए, स्टेप्स देखिए कैसे करती है। तो मैं सोची ये तो कोरियोग्राफर का काम नहीं है, मैं क्यों कर रही हूँ। चले श्याम बाबू बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस। तो मैं गई, उनका डांस देखा। आकर मैंने शाम को जब डिनर पे सब मिलते हैं तो मैंने रिपोर्ट किया श्याम बाबू ऐसा हाउ दे परफॉर्म। Said great, now choreograph it. I was like what? He said choreograph the dance. I said sir, me? He said yes, you. I was taken aback for a second because it takes huge confidence for a director to give this kind of a responsibility to a young newcomer, a 17-18-year-old who doesn't even know where she belongs. And the responsibility of teaching the dancers, learning the dance. And I must say, pura mahol aisa tha. Raat ki shoot thi, 7 camera setup, we had to do it just together. The entire cast was there cheering me up. And I was looking at that one man. He was totally unaffected. He's like, okay, you're ready, young lady? I said, yes, ready, sir. जो परफॉर्मेंस हुआ और जब वो हो गया एक ही शॉट में, वो ओके हो गया, इरफान साहब आई गॉट कॉन्फिडेंस फॉर लाइफ. I was a confident actor when I left that set. I made so many friends who cheered me up, and I saw that man walking, saying, "Let's put the next shot." It was like, wow. So this was my first experience with Jamba. ক্যামেরা চলছে